नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रज रज महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने यहां मंच से मीराबाई के नाम से डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी किया। जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रज की मिट्टी इतनी पावन है कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि विश्व भर के तीर्थ स्थलों के भ्रमण से मिलने वाले लाभ से भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से मिल जाता है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आयोग को धन्यवाद दिया, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वे रेलवे को लेकर भी पत्र लिख सकते हैं ताकि ट्रेनें रद्द न हों और सही समय पर चलें। उसमें भर्ती भी हैं ताकि युवाओं का भी भला हो। पूर्व मुख्यमंत्री को ये कार्य भी करना चाहिए। रमन सिंह जी आज डीए बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। रेलवे के लिए, रेलवे में क्यों पत्र नहीं लिखते? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और रेलवे के लिए भी पत्र लिखे ताकि सही समय में चले और बंद ना हो। रेलवे में भर्ती भी है, उसके लिए भी चिट्ठी लिख दे तो कुछ
युवाओं को भला हो। छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एक शिकायत पत्र छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर चुनाव प्रचार में रोक के बावजूद 16 नवंबर को रैली व रोड शो करने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी शिकायत में विजय बघेल ने ये भी कहा कि इस दौरान रैली में शासकीय अधिकारी व पुलिसकर्मी भी शामिल रहे तथा नारा लगाकर उद्घोष करते नजर आए। सिख समाज के प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर राजधानी समेत समूचे छत्तीसगढ़ में समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गौरतलब है कि आज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिन है और आगामी 27 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती है, जिसे लेकर सिख समाज विभिन्न आयोजन करता है। तैयारी के रूप में शहरों में अलग अलग स्थानों में पंडालों के माध्यम से प्रसाद और शरबत का वितरण होता है। गुरुद्वारों में विशेष अरदास का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस शोभा यात्रा ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। राजस्थान में कल मतदान की तिथि है। चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है। इधर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता जनार्दन से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है और कहा कि जनता का मूड इस बार फिर से कांग्रेस सरकार लाने का है। उन्होंने चुनाव प्रचार की बातें साझा करते हुए कहा कि मोदी जी ने मेरे गुजरात चुनाव प्रचार करने के दौरान कहा था कि एक मारवाड़ी वोट मांगेगा तो गुजराती क्या करेगा। क्या अब मैं बोलूं कि गुजराती वोट मांगेगा तो मारवाड़ी क्या करेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, इस पर अगर किसी का हक है तो वो जनता का है। कि मोदी जी को तो जो भाषा बोले थे मेरे बारे में गुजरात के अंदर, तो एक मारवाड़ी आया हुआ है और वो मतलब चुनाव जीतना चाहता है कांग्रेस के लिए, तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वो मतलब भावना भड़का करके गुजरातियों की, या कहना चाहिए कि भावुक होकर के वो वोट ले गए, चुनाव जीत गए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि गुजराती आगे घूम रहे हैं, 2 गुजराती घूम रहे हैं, और मैं राजस्थानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो राजस्थान वाले के पास जाऊँगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित हुए ब्रज रज महोत्सव में मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लगभग 1.5 घंटे की इस नृत्य नाटिका में हेमा मालिनी व अन्य कलाकारों की प्रस्तुति इतनी नयनाभिराम थी कि लोग उसे एकटक देखते व सुनते रहे। इस दौरान अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मीराबाई के गेटअप में शानदार अभिनय व एक्सप्रेशन प्रस्तुत किए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।